रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। इस वक्त हमें लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं लखीसराय विधानसभा के 2025 के विधायक के उम्मीदवार श्री सुरेश प्रसाद जो इंडियन गैस के मालिक हैं, नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। समाज के प्रति सर्वोत्भावन समर्पित होकर लखीसराय विधानसभा के चहुमुखी विकास कैसे हो, इस पर लगातार सोचते रहते हैं, विचार करते हैं कि लखीसराय विधानसभा के बढ़ैया, लखीसरैया, हलसी और रामगढ़ का कैसे विकास हो, किन किन समस्या को कैसे निदान किया जाए। इन तमाम मुद्दों पर लगातार शुभचिंतकों से, तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं और उससे कैसे उसका निदान हो, इस पर सोच विचार करते रहते हैं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं सुरेश प्रसाद जी से, जो 2025 के भावी विधायक के उम्मीदवार हैं, और उनसे जानते हैं कि क्या सोचते हैं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद रंजीत सम्राट जी एंड ऑन न्यूज भारत चैनल। आप इसके पहले भी एक बार लखीसराय विधानसभा 2025 की उम्मीदवारी के संबंध में हम आपसे इंटरव्यू में बोल चुका हूँ। तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर आने वाले पर पूरे देश और लखीसराय की जनता को और लखीसराय जिला के भी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि स्वतंत्रता दिवस 75वीं सालगिरह अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया, मैं इस बार भी उस अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त को विशेष रूप से मनाऊंगा और ये आपका संवाद देना चाहूँगा कि हमको देश की आज़ादी को बचा के रखना है। अब रही जहाँ तक विधानसभा चुनाव 2025 का, तो रंजीत जी इसके पहले मैंने आपको मेन मुद्दा जो लखीसराय बाजार का था, लखीसराय के आसपास का था, उसको उठाया था। लेकिन लखीसराय विधानसभा में मुख्यतः 4 ब्लॉक आता है। पहला हलसी, दूसरा रामगढ़, तीसरा बढ़िया, चौथा लखीसराय। तो मैं आज ज़्यादा फोकस करूंगा हलसी, रामगढ़ और बढ़िया क्षेत्र, क्योंकि मेरे लिए चारों ब्लॉक बराबर माने रखता है। और जहाँ तक मैं लखीसराय में रह रहा हूँ, इसलिए लखीसराय का तो विकास मैं कर ही रहा हूँ। ये नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूप में कर रहा हूँ और इंडियन गैस एजेंसी के रूप में 37 साल से पूरे मुंगेर जिला में। तो आज मैं आपको मुख्यतः मैं शुरू करता हूँ हलसी प्रखंड से, जहाँ की मैंने बहुत सारे जनता, वहाँ के किसान से संपर्क किया। उन्होंने अपने मुख्य मुद्दा को उठाया। मैंने पूरा आश्वासन दिया हूँ कि मैं चुनाव के पहले भी और चुनाव जीतने के बाद भी आपकी वहाँ की समस्या को पूरा दूर करूँगा, जिसमें कुछ समस्या आपको मैं जस्ट बताने जा रहा हूँ। इसमें एक पहला समस्या, हलसी में एक भी राजकीय नलकूप नहीं है, जिसके कारण कम बारिश होने पर सूखा का स्थिति बना हुआ है। दूसरा, बच्चों को खेल कूद एवं शारीरिक विकास के लिए एक भी स्टेडियम नहीं है, जबकि कुछ साल पहले माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने घोषणा किया था कि यहाँ एक स्टेडियम बनेगा और उसके लिए स्थान भी उपलब्ध है। तो मैं इस चीज़ पर भी पूरा फोकस करूँगा कि वहाँ स्टेडियम का निर्माण हो, जिससे कि वहाँ का बच्चों का खेल कूद और शारीरिक विकास हो। और तीसरा, रामगढ़ गांव से नहर पर बनी सड़क जर्जर हो गया है, जिसका सीधा संपर्क नंदनामा, कठौतिया, राता, सेठना, सिसोना एवं काकन होते हुए जमुई मुख्यालय का सुगम मार्ग है। रोड जर्जर होने के कारण बड़े एवं छोटे गाड़ी भी नहीं चल रहा है, जिससे जनता को लखीसराय घूम कर जाना पड़ता है, जिससे कम से कम 15-16 किलोमीटर की दूरियां बढ़ जाती है। चौथा, बिजली का सप्लाई कम से कम 18 घंटा किया जाना चाहिए एवं सबसे बड़ा लो वोल्टेज की जो समस्या है उसको तो तुरंत दूर करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद रंजीत जी। अब मैं रामगढ़ प्रखंड पर आता हूँ। रामगढ़ प्रखंड में मैं खुद गया था और वहाँ कम से कम 100 किसानों से और 200-300 वहाँ के लोकल जनता से भेंट किया। तो रामगढ़ और हलसी दोनों कृषि प्रधान एरिया है, यहाँ अच्छा फसल भी होता है, इसलिए इसकी समस्याएं भी मतलब कुछ उसी तरह का है। जैसे कि रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय में एक भी हाई स्कूल नहीं है, जिसके कारण वहाँ से 5-6 किलोमीटर यहाँ की लड़कियाँ को हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। तो वहाँ जनता का मांग है कि अगर नई स्कूल नहीं खुलता है तो कम से कम रामगढ़ मुख्यालय में जो मिडिल स्कूल है उसको उत्क्रमित करके हाई स्कूल कर दिया जाए,
तो ये सबसे आसान तरीका और ऐसा हो भी रहा है। प्राइमरी को मिडिल में हाई स्कूल। तो ये बहुत जरूरी है कि 5-6 किलोमीटर लड़कियां, लड़के तो खैर मान लीजिए किसी तरीका से चला भी जाता है, और गांव में लड़कियों को तो ऐसे भी स्कूल जाने के लिए नहीं देना चाहता है। तो और अगर 5-6 किलोमीटर जाना है, तो अगर शिक्षा को अगर आगे बढ़ाना है और शिक्षा को गांव से ही शुरू करना जरूरी है। शहर में बहुत सारे स्कूल भी है, प्राइवेट भी है, और गांव में तो सिर्फ सरकारी स्कूल है। तो इस पर भी मेरा पूरा फोकस रहेगा। दूसरा, रामगढ़ थाना से रामगढ़ मिडिल स्कूल की जो सड़क है बिल्कुल कच्ची और दरदर है, और उस सड़क को बनाना इसलिए जरूरी है कि उस रास्ते से, यानी रामगढ़ थाना से रामगढ़ मिडिल स्कूल से होकर 10-12 गांव जाता है। तो अगर उस सड़क को बनाया जाए तो सबसे पहले स्कूल जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा, और 10-12 गांव जाने का भी। देखिए, अभी आप सुरेश प्रसाद जी को सुन रहे थे, लगातार हलसी और रामगढ़ के तमाम समस्याओं को बारी बारी से गिना रहे थे। उनका कहना है कि लगातार हम रामगढ़ के लोगों से मिल रहे हैं, हलसी के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ के लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं, और कैसे समस्या का निदान हो इसके लिए संबंधित विभाग से बातचीत ही कर रहे हैं। उनका कहना है शिक्षा से संबंधित छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो बच्चियां हैं, खास करके निचले लेवल के जो शिक्षा दीक्षा है वो तो प्राप्त कर रहे हैं, हायर लेवल के शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए वो स्थानीय शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर उसमें गुणात्मक सुधार हो, इसके लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। चलिए, इस संदर्भ में और क्या कहना चाहेंगे? तो रामगढ़ में वही एक और समस्या है कि रामगढ़ की कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ एक भी राजकीय नलकूप नहीं है। और इस साल जो अल्पवृष्टि हुआ है, जिसके कारण 80% वहाँ सूखा पड़ा हुआ है। कोई भी रोपा अभी तक 80% क्षेत्र में नहीं हुआ, इसलिए वहाँ जल्द से जल्द राजकीय नलकूप का निर्माण हो। और चौथा, बिजली का समस्या यहाँ भी वही है जो हलसी ब्लॉक में। यहाँ भी मुश्किल से 6 से 7 घंटा बिजली रहती है, जिसमें भी इतना लो वोल्टेज रहता है कि ना मोटर चल पाता है, ना पंप सेट चल पाता। तो हमारा बिजली विभाग के जो भी अधिकारी हैं, बिजली मंत्री से यही रहेगा कि कम से कम 16 से 18 घंटा बिजली की बहाली हो, और वोल्टेज का सप्लाई एक स्टैंडर्ड हो, जिससे कि मोटर वगैरह चलाने में दिक्कत नहीं हो। तो आप हलसी और रामगढ़ के बारे में विस्तृत जानकारी भावी विधायक के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर सुरेश प्रसाद जी से सुन रहे थे। आपको बढ़ैया भी ले चलेंगे और बढ़ैया के बारे में उनसे जानेंगे कि बढ़ैया के बारे में उनकी क्या सोच है। बढ़ैया में आम लोगों से बातचीत करने के बाद वहाँ की क्या समस्या है, इन तमाम मुद्दों पर उनका क्या कहना है, इनसे रूबरू करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, बढ़ैया में क्या सब हो रहा है? बढ़ैया के बारे में रंजीत यही बोलूँगा कि बढ़ैया से ताल्लुकात मेरा बहुत अच्छा रहा है। कारण कि बढ़ैया पटना जाने का 2 रास्ता था, एक ट्रेन है और एक बढ़ैया होकर ही पटना हम लोग जाते थे। ठीक है, बहुत सारे नया रास्ता हो, लेकिन हमने 40 साल बाय रोड बढ़िया होकर ही पटना जाते थे, रिफाइनरी जाते थे। वहाँ का समस्या तो इतना विकराल है, जहाँ की वहाँ मतलब इतना अच्छा दलहन का फसल होता है, टाल में ये होता है, लेकिन वहाँ का फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं है। लेकिन पहला सबसे बड़ा वहाँ समस्या है महाजाम की। आज महाजाम की स्थिति ऐसा है कि बढ़िया यहाँ से लखीसराय से 10 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर लगभग है। अगर आप वहाँ निकल गए तब तो 15 मिनट 20 मिनट लगता है, और अगर फंस गए तो 1 घंटा भी 1.5 घंटा लग सकता है। तो हमारे ख्याल से कोई पैरेलल रोड वहाँ नहीं है, बढ़िया बाजार का कोई पैरेलल रोड नहीं है, और पैरेलल रोड बनना भी संभव नहीं है, क्योंकि गंगा इतनी दूर है, और वही गंगा के ही पैरेलल में तो उतना दूरी में जाने के बाद वो सुरक्षा के दृष्टि से कोई भी गाड़ी का चलन, तो एक बड़ा शॉर्टकट है, दूरी भी बहुत कम है। अगर बढ़िया थाना से लेके बढ़िया बाजार पेट्रोल पंप, जो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, मात्र हमको लगता है 250 मीटर का फ्लाईओवर अगर बना दिया जाए, तो ये महाजाम की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और इस पर खर्चा भी बहुत कम आएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि बढ़ैया में अगर फ्लाईओवर बन जाता है तो बहुत बड़ा समस्या, जो जाम की समस्या है, उससे निजात मिल जाएगी। किसी ने नहीं सोचा कि बढ़ैया में फ्लाईओवर हो। एकमात्र उम्मीदवार के तौर पर, 2025 के उम्मीदवार के तौर पर सुरेश प्रसाद जी ने बिल्कुल साफ सुथरा बढ़ैया का कैसे विकास हो, इसके लिए उन्होंने फ्लाईओवर के निर्माण की बात की है। इसके आगे क्या क्या है, मैं आपको ले चलता हूँ। बढ़ैया टाल से हमारा दाल का 70% आपका पूरा करता है। पूरे बिहार का ही बात करते हैं, बाकी बिहार से बाहर भी वहाँ का दाल जाता है। 70% दाल का होता है टाल क्षेत्र में, लेकिन दूसरी फसल के लिए वहाँ सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि वहाँ टाल विकास निगम भी एक बोर्ड बना हुआ है,
लेकिन वो बिल्कुल निष्क्रिय है। मैं यही निवेदन करता हूँ, अगर बोर्ड को पुनः जिंदा कर दिया जाए तो टाल क्षेत्र की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। जैसे कि अगर वहाँ दूसरा फसल उगाना है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। और टाल क्षेत्र में पहुँच का भी रोड बहुत खराब है। अगर टाल से फसल को लाना है काट के, चाहे बेचने के लिए कहीं जाना है, तो रोड की स्थिति इतनी गंदी है, खास करके बाढ़ के समय तो मत पूछिए। तो ये बहुत जरूरी है कि टाल क्षेत्र का पहुँच पर उसको जरूर निर्माण किया जाए। तो देखिए, लगातार बढ़ैया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं, बढ़ैया के टाल क्षेत्र जा रहे हैं, बढ़िया नगरीय क्षेत्र घूम रहे हैं और घूम घूम कर कैसे समस्या का निदान हो, इन तमाम समस्या को डायरी में नोट कर उसे चित्रित भी कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कैसे विकास होगा। इन तमाम मुद्दों पर उनका लगातार निगाह है। चलते और कुछ जानते हैं उनसे। हाँ, एक और है कि यहाँ भी बिजली की वही समस्या है। यहाँ भी बिजली का लो वोल्टेज और मुश्किल से 6 से 7 घंटा रहता है। तो अगर कृषि को बढ़ाना है तो बिजली को भी बढ़ाना है, और शहर में अगर बहुत तरह का इंडस्ट्री भी लाना है तो उसके लिए जैसे कि वहाँ सरसों तेल का बहुत सारा मिल है, लेकिन बिजली के कारण धीरे धीरे बंद हो रहा है। वहाँ का सरसों तेल इतना फेमस था कि यहाँ से बिहार के बाहर लोग ले जाते थे, लेकिन बिजली नहीं रहने के कारण उत्पादन, और चूंकि जनरेटर में पोस्टिंग बहुत आता है और जनरेटर से किसी भी चीज़ का उत्पाद होता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, इसलिए वहाँ बिजली का 16 से 18 घंटा उत्पादन आपूर्ति किया जाए, और सब यहाँ भी जो लो वोल्टेज का समस्या उसको दूर किया जाए। जब सरकार और देश बोल रहा है कि अब देश में बिहार में हर जगह स्मार्ट मीटर लगाया जाए, और बिहार का गौरव है, ये गौरव की बात है कि बिहार में सबसे ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगा है, तो स्मार्ट मीटर लगा है तो आप स्मार्ट सप्लाई भी दीजिए। आप तो देखिए, लगातार विद्युत आपूर्ति को लेकर के जो समुचित तरीके से विद्युत आपूर्ति हो, जबकि सरकार टैक्सेस ले रही है, विद्युत का जो टैक्स होता है उसे समुचित तरीके से यहाँ के लोग मुहैया करा रहे हैं, तो समुचित तरीके से बिजली भी मिलना चाहिए। स्मार्ट बिजली है तो स्मार्ट बिजली भी चाहिए, तो इनका बिल्कुल फोकस है कि ये भी होना चाहिए। तो लगातार बढ़ैया, हलसी और रामगढ़ के तमाम जन समस्या जो है उन मुद्दों को चित्रित कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि एक बार मुझे सहयोग कीजिए, अगर आपका सहयोग रहेगा तो तमाम तरह की जो समस्या है उसको मैं 100% दिल्ली के माफिक उसे धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। अंत में बढ़ैया का एक समस्या है, वो वहाँ लोग बहुत बार बोल चुके हैं हमको, या बढ़िया बार जहाँ एक नागवती स्थान है वहाँ से पोखर तक का अगर पुल निर्माण हो जाए तो टाल क्षेत्र का जाने का बहुत आसान तरीका हो जाए। ये टाल क्षेत्र जाने का बहुत अच्छा लाभ होगा। तो ये नागवती स्थान से पोखर तक बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, अगर उसको पक्कीकरण कर जाए तो टाल तक पहुँच, ये दूसरा रास्ता हो जाएगा टाल क्षेत्र से कोई भी गाड़ी घोड़ा आने का। तो मैं यही सब समस्या उठाया, और फिर मैं इसके बाद आपको जनता के पास जाना है, चाहे रामगढ़ हो, हल्सी हो, यहाँ हो, मैं टाल में भी जाऊँगा। अभी थोड़ा बाढ़ का समय है, कुछ पानी ज़्यादा है, इसलिए अभी हम लोग जमीनी दिक्कत की नहीं मालूम होगा। तो मैं अक्टूबर आपका विजयदशमी से मैं पैदल अपना यात्रा शुरू करूँगा। तो लखीसराय विधानसभा आगामी 2025 के सशक्त और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर श्री सुरेश प्रसाद इंडियन मालिक लगातार लखीसराय जिले के अंतर्गत हलसी, रामगढ़, बढ़ैया और लखीसराय के तमाम सुदूरवर्ती इलाकों का भ्रमण कर रहे हैं। वहाँ के लोगों से पूछ रहे हैं कि समस्या क्या है और समस्या का निदान कैसे हो, इस पर भी परिचर्चा कर रहे हैं। इनका कहना है अगर जनता सहयोग करेगी तो 2025 में उम्मीदवार के तौर पर लोगों की सेवा में तत्परता से खड़े रहेंगे। उनका ये भी भरसक प्रयास है कि संबंधित अधिकारी अगर इनके बातों को सुने तो कहीं ना कहीं उनका विकास जरूर कराएंगे। देखते रहिए ऑन न्यूज़ भारत।